आप सभी को प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हारिए ना हिम्मत की 31 दिन की सीरीज़ में। आज 16वां दिन है, डे 16। आज का टॉपिक है सुख दुखों के ऊपर स्वामित्व। तुम सुख दुख की अधीनता छोड़ के उनके ऊपर अपना स्वामित्व स्थापना करो और उससे जो कुछ उत्तम मिले उसे लेकर अपने जीवन को नित्य नया रसयुक्त बनाओ। जीवन को उन्नत करना ही मनुष्य का कर्तव्य है, इसलिए तुम भी जो उचित समझो सो मार्ग ग्रहण कर इस कर्तव्य को सिद्ध करो। प्रतिकूलताओं से डरोगे नहीं और अनुकूलता ही को सर्वस्व मानकर ना बैठे रहोगे तो सब कुछ कर सकोगे। जो मिले उसी से शिक्षा ग्रहण कर जीवन को उच्च बनाओ। यह जीवन ज्यो ज्यो उच्च बनेगा त्यों त्यों आज जो तुम्हें प्रतिकूल प्रतीत होता है वह सब अनुकूल दिखने लगेगा और अनुकूलता आ जाने पर दुख मात्र की निवृत्ति हो जाएगी। हमें क्या करना है, सुख दुख दोनों के ऊपर अपना स्वामित्व जमा लेना है। मतलब अगर सुख आए तो हमें उसके लिए सुखी होकर और आगे बढ़ना चाहिए, और अगर दुख भी आ जाए तो हमें उससे भी क्या है, घबराना नहीं है, क्योंकि हमें तो आगे बढ़ना है। उससे भी हमें सीख ले लेनी चाहिए और हमें ये समझ लेना चाहिए कि सुख और दुख दोनों आता रहेगा, लेकिन हमें तो भाई हमारा लक्ष्य क्या है, आगे बढ़ना। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, अपने आप को और ऊंचा उठाना, अपने आप को और बेहतर करना। तो हमें क्या करना है, जब दुख आए तो हम उससे कुछ सीखें, घबराएं नहीं, क्योंकि हमें अब उस सुख की प्राप्ति करने के लिए भी, अपने जीवन लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हमें और आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ते चले जाना है ना। तो दोनों से हमें कुछ ना कुछ सीखने मिलता है ना। दोनों के ऊपर, मतलब ये जो दोनों मनस्थिति है उसके ऊपर हमें अपना स्वामित्व जमा लेना है। मतलब सुख और दुख, ये दो जो मनस मतलब सुख और दुख, ये जो दो इमोशंस है, इन दोनों पर क्या करना है, हमें अपना स्वामित्व जमा लेना है ना। ये दोनों जो है हमें क्या करना है, इन दोनों से घबराना नहीं है, ना ही दुख में हमें घबरा कर बैठ जाना और कुछ काम नहीं करना, और ना ही ऐसा है कि सुख आ गया तो बस सुख ही सुख आता रहेगा, हम अब आगे, अब चलो हमारे पास तो सुख आ गया अब आगे कुछ नहीं करना। नहीं, जीवन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें आगे बढ़ते ही जाना है, अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए हमें निरंतर लगा रहना है। ठीक है। अब देखो, तुम सुख दुख की अधीनता छोड़ उनके ऊपर अपना स्वामित्व स्थापना करो और उसमें जो कुछ उत्तम मिले उसे लेकर अपने जीवन को नित्य नया रसयुक्त बनाओ। ठीक है, सुख हमें मिल रहा है तो उससे भी हमें खुश होकर और आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है उस सुख से भी हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, उसे सीखकर अपने जीवन में आगे बढ़े। वहीं जब दुख मिल गया तो उससे भी हमें जान लेना चाहिए दुख का कारण क्या है, उस कारण को दूर करो, है ना। हो सकता है कि हम उस चीज से दुखी हो रहे हैं, उससे हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो उस दुख से हमें दुखी ना होकर आगे बढ़ते जाना है। और अगर कुछ ऐसा सीखने का उससे हमें मिला कि हमारी कहाँ कहाँ गलती हुई है, उनका आकलन करके उन्हें दूर करें, उसके बारे में ना सोचें। मतलब जो दुख, जो समय बीत गया उसके बारे में ना सोचें, लेकिन जो गलतियां हमसे हुई जिसके कारण वो दुख मिला उसका आकलन करके आगे बढ़ते चले जाएं, है ना। जीवन को उन्नत करना ही मनुष्य का कर्तव्य है, इसलिए तुम भी जो उचित समझो सो मार्ग ग्रहण कर इस कर्तव्य को सिद्ध करो। ठीक है, मानव जो जीवन है या जो मनुष्य का जो जीवन है उसे अच्छा और बेहतर बनाना, अपने आप को ऊंचा उठाना ही हमारा, हम सबका कर्तव्य है। तो ये सुख दुख से जो हमें मिले, ठीक है, जो भी हमें ज्ञान मिले, जो भी हमें समझ मिले, उससे जो हम उचित समझे उसे ग्रहण करें। ठीक है, मान लो दुख से हमें ग्रहण करना है कि हमारी क्या क्या गलती है, इनसे दूर रहकर हम सुखी मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। तो उसे ग्रहण करके जीवन को और ऊंचा उठाने के लिए और क्या आप कर सकते थे जो वो दुख ना आए, तो वैसे आगे बढ़ते जाए, है ना। प्रतिकूलताओं से डरोगे नहीं और अनुकूलता को ही सर्वस्व मानकर ना बैठे रहोगे तो सब कुछ कर सकोगे। मतलब प्रतिकूलताएं, मतलब ऐसे कारण जिससे आपको दुख मिल रहा है, मतलब एडवर्स सिचुएशन से अगर आप डरोगे नहीं, और जो सिचुएशंस आपके फेवर में है, जो मतलब ऐसे हालात जो आपके प्रति अच्छे हैं, ठीक है, अनुकूल है, अगर उन्हीं को सबसे उत्तम सर्वस्व मानकर नहीं बैठे रहोगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब आपको ये समझना होगा सुख और दुख दोनों ही जीवन में आएंगे, है ना। एक पल अच्छा होगा, दूसरा पल हो सकता है खराब भी हो, पर हमें ऐसा क्या है ना, हमें ये नहीं मान के चलना चाहिए कि सब कुछ हमारे साथ अनुकूल, मतलब अच्छा ही अच्छा होता रहेगा, कुछ खराब भी हो सकता है। तो हमें दोनों को ही लिए ही तैयार रहकर आगे बढ़ना है, और अपने आप को ऐसा कर लेना है कि हमें दोनों से ही फर्क ना पड़े। फर्क किस चीज़ से पड़ना चाहिए कि हमें अपने जीवन लक्ष्य की प्राप्ति करनी है और बस हमें आगे बढ़ते रह जाना है ना। ऐसा नहीं कि कुछ अच्छा आ गया तो हम वहीं बैठ जाए और कुछ ना करें, अरे नहीं हमारे साथ तो सब अच्छा हो रहा है, कुछ करने की आवश्यकता ही क्या है, वो भी हमें नहीं करना। और अगर कुछ दुखी आ जा रहे, नहीं मेरे साथ खराब हो रहा है, मैं कुछ नहीं करता, मैं बैठ जाता हूँ, नहीं, आपको वो भी नहीं करना। आपको तो सीख कर आगे बढ़ते जाना है, अपने जीवन लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। आपका जो लक्ष्य है, आपका जो अपने आप को महान बनाने का लक्ष्य है, आपका जो ऊपर उठने का लक्ष्य है, आपको उसके प्रति आगे बढ़ते जाना है ना।
यह जीवन ज्यों ज्यों उच्च बनेगा, त्यों त्यों आज जो तुम्हें प्रतिकूल प्रतीत होता है वह सब अनुकूल दिखने लगेगा, और अनुकूलता आ जाने पर दुख मात्र की निवृत्ति हो जाएगी। ठीक है। अब ये जीवन में ये जीवन देखिए, जैसे जैसे ये जो जीवन है ऊंचा उठता जाएगा, ज्यों ज्यों उच्च बनेगा, त्यों त्यों आज जो तुम्हें प्रतिकूल प्रतीत होता है वह सब अनुकूल दिखने लगेगा, और अनुकूलता आ जाने पर दुख मात्र की निवृत्ति हो जाएगी। ठीक है। जैसे जैसे आप ऊंचे उठेंगे ना, तो जो चीज़ें आपको डराने वाली थी, आपको एडवर्स लगती थी, है ना, जो चीज़ें ऐसी थी कि जिससे आप आगे नहीं बढ़ पा रही, वही सिचुएशंस आज आपको एडवर्स लगने लग जाएगी। क्योंकि आप उसमें भी क्या है ना, ऐसा समय आएगा तो आप उससे भी आपको जब जब कुछ आप सीखते हुए आगे बढ़ोगे, तो वो सिचुएशंस को आप एडवर्स मतलब एडवर्स सिचुएशन को अपने फेवर में बनाना आप स्वयं सीख जाओगे। अगर कोई दुखद चीज़ें हो रही है, ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशंस आ रही है जो आपके लिए प्रतिकूल नहीं है, तो जब जैसे जैसे आप अपने आप को ऊंचा उठाते जाओगे ना, तो आप खुद ही उस चीज़ों को मतलब अपने अनुकूल बनाने, मतलब अपने फेवर में बनाना सीख जाओगे। आप देखोगे वैसे वैसे दुख की निवृत्ति होती जाएगी, है ना। और जो और ये जितने भी एडवर्स सिचुएशंस है वो आप खुद आप उसको फेवर में टर्न कर पाओगे, या उन एडवर्स सिचुएशंस को देखकर आप खुद उसको अपने फेवर में बनता हुआ देख पाओगे। आप में इतने सामर्थ्य हो जाएगा, जैसे जैसे आप ऊंचा उठोगे आप उसको खुद अपने फेवर में उन सिचुएशंस को ले आओगे, और जीवन में अनुकूलता आ जाने पर दुख मात्र की निवृत्ति हो जाएगी। और जीवन में जब अनुकूलताएं आ जाएगी ना, जब प्रतिकूलताओं को आप अनुकूलताओं में बदल लोगे, तो आपके जो दुख मात्र है उनसे आपको निवृत्ति मिल जाएगी। फिर सुख ही सुख होगा जब अपने जीवन के ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। पहली बात, ये सुख दुख आपके लिए उतना मैटर नहीं करेगा, उतना मायने ही नहीं रखेगा, लेकिन जो रहेगा भी वो भी आप देखोगे दुख से सुख में परिवर्तित होता जाएगा। तो हमें क्या करना है, सुख और दुख दोनों के ऊपर अपना स्वामित्व जमा लेना है, और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जाना है, अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए काम करते जाना है ना। नित्य स्वाध्याय करते रहें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते रहें, जब भी आपका मन खराब हो कुछ अच्छी किताबें पढ़ें। अगर आप चाहें पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिनकी हम किताब के ऊपर ये 31 दिन की हमने सीरीज बनाई है हारिए न हिम्मत की, ऐसी बहुत सारी उन्होंने किताबें लिखी थी, लगभग 3200 से अधिक किताबें उन्होंने लिखी है, जो आप AWGP ऑनलाइन स्टोर से आप पढ़ सकते हैं, है ना। और कुछ कुछ उनकी किताबें ऑनलाइन फ्री में भी उपलब्ध है, वो भी पढ़ सकते हैं। उनकी किताबें मतलब जीवन को बदलने वाली है, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग है। तो जब हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं ना, वो हमारे जीवन को अच्छे रूप में बदलती जाती है। जहाँ हमारा मन खराब हो, जहाँ ऐसा हो कि हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम क्या करें, कोई भी अच्छी किताब निकाल कर उसे पढ़ने लग जाएं। आप देखेंगे वो जो बुरी चीज़ें हैं या जो दुखद चीज़ें हैं, आप उसे दूर भगाते जाओगे, और आपको कहाँ से उस अच्छी किताब, उन किताबों में से आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा कि आपको जीवन में आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगी। परम पूज्य गुरुदेव कहते, अच्छी पुस्तकें जीवंत देव प्रतिमाएं हैं, है ना, जिनके प्रभाव से तत्कालीन प्रकाश मिलता है ना। तो हमें जो अच्छी पुस्तक है ना, वो हमें सही मार्ग दिखाने में मदद करती है, वो जीते जागते देवता समान है। तो आप अच्छी किताबें पढ़ें, अपने अपने जो थॉट्स है, अपने जो विचार हैं, उनको तुरंत स्विच करें पॉजिटिव थॉट्स में, और आगे बढ़ते जाएं। आज की बात समाप्त। थैंक यू। ओम शांति।